सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो आपका डिजिटल एसेट जो बोलता हूँ मैं, ठीक। सो डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है दैट इज कॉल्ड डिजिटल एंटिटी। सो डिजिटल एंटिटी क्या होता है? एक तो आपका वेबसाइट फर्स्ट प्लेस में जो कॉमनली यूज होता है, सेकंड हो सकता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल चैनल, राइट, लाइक आपका यूट्यूब चैनल होगा, ब्लॉग, कोई भी एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू आपका डिजिटल मीडिया, ठीक है। सो हो सकता है आपका कोई सोशल ग्रुप रहेगा, फेसबुक, राइट, या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप ऑनलाइन बेचते हो, राइट। सो दीज आर काइंड ऑफ डिजिटल एसेट्स फॉर यू, ठीक है, डिजिटल एंटिटीज। सो इसमें हम लोग एक जो इम्पोर्टेंट कॉमन जो टॉपिक रहता है दैट इज डिजिटल एसेट जो रहता है दैट इज वेबसाइट। सो हम लोग इसमें वेबसाइट का एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे कि कौन से टाइप के वेबसाइट्स रहते हैं नॉर्मली जो आपके डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, और उसका टाइप क्या रहता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। सो टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स अगर आप देखते हो तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे मैंने बोला इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। सो इसके दो टाइप आते हैं, एक तो डायनेमिक वेबसाइट और एक है स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक डायनेमिक जो वेबसाइट रहता है इसका मीनिंग क्या होता है? सो डायनेमिक का मीनिंग होता है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, राइट, जो हमेशा चेंज होते रहेगा, उस पे जो कंटेंट रहेगा, वीडियोस, टेक्स्ट, इमेज, एनीथिंग व्हाटएवर इट हैज, वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। सो ऐसे कौन से वेबसाइट्स हो सकते हैं? सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिया है, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक जो आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजोन, these are called ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो आपने देखा होगा कि उसमें हर बार कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, कुछ पुराने प्रोडक्ट्स सोल्ड आउट हो जाते हैं, चले जाते हैं, आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। सो ये हर रोज होता है, कोई कैटेगरी से एक आधा प्रोडक्ट डिलीट होगा या फिर कोई कैटेगरी में एक आधा प्रोडक्ट ऐड होगा, ठीक है। सेकंड टाइप जो है इसमें एग्जांपल सोशल मीडिया वेबसाइट या फिर सोशल वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लाइक फेसबुक, राइट। सो फेसबुक पे आपने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म जो है इसमें जो कंटेंट है वो हर बार चेंज होता है, हर मिनट इसमें चेंज होते रहता है। यूट्यूब, इसमें हर मिनट कितना सारा कंटेंट अपलोड होते रहता है, राइट। सो एक ये डायनामिक वेबसाइट। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, हम एग्जांपल देख सकते हैं जो कि है कंटेंट बेस्ड वेबसाइट। कंटेंट यहाँ में मैंने लिया है आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट या फिर न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट। तो यू कैन सी कि अगर कोई न्यूज वेबसाइट है जिसमें जो कंटेंट है वो हर बार अपडेट होते रहता है, आज जो कंटेंट है वो 1 घंटे बाद नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, राइट। सिमिलरली आर्टिकल्स जो पब्लिश करने वाले साइट्स रहते हैं वो हम लोग बोल सकते हैं आर डायनेमिक वेबसाइट। सो ये हो गया डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट कौन सा हो सकता है? स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, मीन्स जिस वेबसाइट पे कंटेंट या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो रैपिडली चेंज नहीं होता या फिर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है बट उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहता है, राइट। सो ऐसा कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जांपल कंपनी का एक आधा वेबसाइट आप अगर लेते हैं, टाटा का कंपनी वेबसाइट, राइट। सो उनका उनके वेबसाइट पे डेली कुछ न्यू अपडेट होता है क्या? तो नहीं, वहाँ पे डेली कुछ न्यू अपडेट नहीं होगा, उनका होम पेज बहुत सालों से वही होगा, छोटे-मोटे चेंजेस होंगे, उनके इनर पेजेस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स जो है वो सेम ही रहेंगे। जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एडिशन होगा, राइट, बट वो रोज नहीं होता होगा, वो हर घंटे नहीं होता होगा, वो कभी कभार हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई दैट इज काइंड ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। एक एग्जांपल और अगर हम लोग देख सकते हैं, लोकल डेंटिस्ट जो है उनका वेबसाइट या डॉक्टर्स जो है उनका वेबसाइट। सो आपने देखा होगा कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो
सालों से वही सर्विसेज, वही प्रोडक्ट्स देते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक काइंड ऑफ वेबसाइट, ठीक है? सो दिस इज व्हाट स्टैटिक वेबसाइट इज। सो दीज आर काइंड ऑफ बेसिकली टू टाइप ऑफ वेबसाइट के टाइप्स, राइट? एक हो गया डायनामिक, एक हो गया स्टैटिक। सो ये अभी हमने इसमें क्यों लिया है? सो बिजनेस एनालिसिस जब हम लोग करते हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में जब आप कोई कैंपेन रन करोगे या फिर जो भी एक्टिविटीज हम लोग आगे देखने वाले हैं वो करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वेबसाइट, क्योंकि मेनली जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उसमें वेबसाइट जो है ये इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये जो टॉपिक है ये हमने इसमें कवर करने का कोशिश किया है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका वेबसाइट फर्स्ट ऑफ ऑल है कैसा, क्या वो डायनामिक वेबसाइट है या फिर वो स्टैटिक वेबसाइट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो होप आपको ये जो दो टाइप्स हैं ये समझ गए होंगे। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आई विल आंसर दैम, ठीक है? लेट्स मूव फर्दर। आगे देख सकते हैं हम लोग कि बिजनेस और इंडस्ट्री का रिसर्च, राइट? जो आपका बिजनेस है उसका रिसर्च हमको समझना चाहिए कि कैसे करते हैं, उस इंडस्ट्री का रिसर्च कैसे करते हैं ये हमको सबसे पहले समझना चाहिए, राइट? डिजिटल मार्केटिंग में आप अगर रिसर्च कर सकते हो अच्छे से तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि मुझे करना क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, मुझे करना क्या है, मेरा ऑडियंस कहाँ पे है, मुझे क्या मार्केटिंग स्टेप्स लेने चाहिए, मुझे क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, राइट? सो बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं या फिर मेरे जो कलीग्स हैं या फिर जो मेरे जो साथ काम करते हैं, वो लोग पूछते हैं कि मुझे नहीं समझ रहा है कि कौन से टाइप के कीवर्ड्स मैं चूज करूँ, कौन से टाइप के एसईओ स्ट्रेटजीज या फिर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कौन से कैंपेन्स में रन करूँ। इट मीन्स कि उनको इंडस्ट्रियल रिसर्च और बिजनेस रिसर्च में प्रॉब्लम आ रहा है। सो पिन पॉइंट जो उनको करना चाहिए वो है बिजनेस एंड इंडस्ट्री रिसर्च। उन्होंने फिर से उनका बिजनेस एक बार एनालिसिस करना चाहिए। कौन से टूल्स रहते हैं, जैसे स्वॉट एनालिसिस, राइट? जो है कि एमबीए का जो कंसेप्ट है स्वॉट एनालिसिस, अगर आप इसमें गूगल में सर्च करके देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। सिंपली लैंग्वेज में अगर बताऊं तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, राइट? सो ये जो 4 कांसेप्ट्स हैं ये आपके बिजनेस को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, आपके बिजनेस का वीकनेस क्या है, आपके बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके बिजनेस की थ्रेट्स क्या है, राइट? कि कौन से वजह से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, राइट? कौन से बिजनेस की वजह से आप, कौन से आइडियाज की वजह से आपका बिजनेस जो है वो खतरे में पड़ सकता है। सो ये जो है दिस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस, ठीक है? सो देयर आर लाइक मेनी टूल्स जो आप बिजनेस एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। सो मैंने जैसे बोला है कि फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विसेज पता होना चाहिए, राइट? आपको आपका जो भी ऑफरिंग्स है, आप सर्विस दे रहे हो, आप अगर लेट्स से कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, कहाँ बेचोगे, कैसे बेचोगे, राइट? कैसे उसको आप प्रेजेंट करोगे, जो मार्केटिंग पीस है, राइट? प्लेस, प्रमोशन, प्राइस, राइट? ये जो है ये 3 पीस जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि आप उसका प्राइस क्या रखोगे, आप उसका प्लेसमेंट कैसे करोगे, आप उसको कहाँ बेचोगे, राइट? सो दिस इज व्हाट बिजनेस एंड इंडस्ट्री रिसर्च इज। इंडस्ट्री रिसर्च में आप ये देख सकते हो कि आपने जो प्रोडक्ट सर्विस जो बनाया है क्या वो अवेलेबल है मार्केट में, क्या उसके कॉम्पिटिशन्स क्या है, राइट? सो वो हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे करना है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट बिजनेस और रिसर्च जो है आपका इंडस्ट्री रिसर्च वो कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे एक क्विक ओवरव्यू देखने वाले हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग
योर मार्केटिंग गोल्स एंड बजट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका मार्केटिंग गोल क्या है, राइट? आपने प्रोडक्ट बनाया है, आपने सर्विस बनाया है, तो उसका कुछ तो गोल रहेगा, राइट? तो आप कहाँ उसको प्रमोट करोगे, आप उसको किसको बेचोगे, दैट इज व्हाट मार्केटिंग गोल इज, राइट? क्या आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो स्टूडेंट लोगों के लिए है, तो क्या आप वो स्टूडेंट कम्युनिटी जहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे बेच पाओगे, या आप उनके पेरेंट्स को बेचोगे, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो रिसेंट एड्स, बायजूस बायजूस का जो मार्केटिंग कैंपेन अगर आप देखते हो, तो वो किसको टारगेट किया गया है, वो पेरेंट्स को टारगेटेड है। आप अगर उसमें देखते हो कि उन स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो डिसीजन मेकर्स नहीं है, डिसीजन मेकर्स कौन है, उनके पेरेंट्स हैं। सो मेरा अगर बच्चा है, उसको अगर मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूँ और मुझे ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाता है लाइक बायजूस कि जो मेरा काम इजी कर सकता है, आसान बनाएगा, तो मैं वो प्रोडक्ट ले सकता हूँ, मैं वो सर्विस ले सकता हूँ, अवेल कर सकता हूँ, राइट? सो दिस इज हाउ द मार्केटिंग गोल और बजट जो है आपका, कि कितना आप उसमें स्पेंड करोगे, कितना बजट आपका जो मार्केटिंग टोटल बजट है उसमें से कितना बजट आप आपके पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज, डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज, पेड कैंपेन्स, इनके लिए रख सकते हो, ठीक है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्केटिंग गोल क्या है और आपका बजट कितना है, क्या आप अंडर बजट हो या ओवर बजट हो, राइट? वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। विदाउट कस्टमर अंडरस्टैंडिंग आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, विदाउट कस्टमर अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट डू डिजिटल मार्केटिंग। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कस्टमर है, यहाँ पे हमारा कस्टमर ऑनलाइन है डिजिटल में, तो आपका जो ऑनलाइन कस्टमर है उसका बिहेवियर क्या है, वो कौन से वेबसाइट्स विजिट करता है, उसका नेचर क्या है, उसके स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है। सो जैसे मैंने बायजूस का अगर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, कि बायजूस का कस्टमर अंडरस्टैंडिंग अगर मुझे करना है तो ये देखना पड़ेगा कि बायजू का फर्स्ट जो गोल है, दैट इज कौन टारगेट कस्टमर है, वो है पेरेंट्स। सो पेरेंट्स का कस्टमर बिहेवियर कैसा है, पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है, वो कौन से टाइप के वेबसाइट्स पे जाते होंगे जहाँ पे मैं प्रमोशन कर सकता हूँ, क्या वो गेम्स खेलते होंगे, नहीं, या फिर हाँ भी बट कम इसमें, राइट? सो मेजोरिटी जो पेरेंट्स हैं, शायद जिनके बच्चों का एग्जाम चालू है, तो क्या वो खुद गेम्स खेलते बैठे होंगे, राइट? तो नहीं, वो जाएंगे या लेट्स से वो यूट्यूब पे कुछ सर्च करते होंगे, लाइक नो ट्यूटोरियल सर्च करते होंगे, या फिर कोई ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कुछ टिप्स सर्च करते होंगे, या फिर फेसबुक पे ऐसा कुछ वो टाइम स्पेंड करते होंगे वीडियोस थ्रू, राइट? सो वो बिहेवियर जो है कस्टमर का वो आपको पता होना चाहिए। जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो कहाँ ज्यादा आपका, उनका जो टाइम है या फिर फाइनेंस रिलेटेड मनी है, वो कहाँ ज्यादा स्पेंड करते हैं, सो दैट इज स्पेंडिंग हैबिट। सो एज अ पेरेंट मैं कहाँ पे ज्यादा स्पेंड करूंगा मेरा टाइम एंड मनी, वो मुझे पता है, राइट? सो ये अगर मैं कस्टमर का दिमाग पढ़ लेता हूँ कि ये कहाँ पे सर्च करेगा, कहाँ पे मनी स्पेंड करेगा, कहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो मैं उनको वहां पे टारगेट कर सकता हूँ, राइट? सो दिस इज व्हाट कस्टमर अंडरस्टैंडिंग इज। आपको पता होना चाहिए कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनके वांट्स क्या है, राइट? ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको आपका पता है कि आपका कस्टमर क्या सोचता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कैसे करोगे रिसर्च, फिर से रिसर्च ही आपको करना पड़ेगा। आर्टिकल्स पढ़ो, वीडियोस देखो, राइट? आपके जो कस्टमर आते हैं आपके शॉप में या फिर आपके बिजनेस के साथ जो इंटरेक्ट होते हैं, उनके फॉर्म्स आप फिलअप करके ले सकते हो। सर्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो आप सर्वेज है, ऑनलाइन सर्वेज आप ले सकते हो, उससे आपको ये पता चलेगा कि उनका बिहेवियर क्या है, कस्टमर को आपको समझने में आसानी होगी। सो नेक्स्ट है कंपटीशन एनालिसिस।
कंपटीशन एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमारा बिजनेस है उसमें कंपटीशन अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो कंपटीशन आपका जो है वो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है, राइट? इस पे एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो हमने बनाया है जो आपको कंपटीशन कैसे ढूंढना है उसके बारे में बताएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज गो एंड वॉच। ठीक है, सो आपका जो बिज़नेस रहेगा उसका नेचर क्या है? आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका क्या नेचर है? उसपे आपका कॉम्पिटिशन डिसाइड होता है। आप ये देख सकते हो कि आपका जो कॉम्पिटिशन है, क्या आप बाजू वाली शॉप को आपका कॉम्पिटिशन मानते हो या ऑनलाइन में जो फर्स्ट रैंक पे रैंक कर रहा है उसको कॉम्पिटिशन मानते हो, राइट? सो इट डिपेंड्स। सो ये जो है चीज़ें हमने जो वीडियो मैंने बोला है उसमें डिस्कस किया है, दैट यू कैन वॉच। ठीक है, सो आपका एक तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर होता है, राइट? सो ये दो टाइप होते हैं कॉम्पिटिटर्स के। डायरेक्ट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ टॉय बेचते हो, टॉय मैन्युफैक्चरर हो, तो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो है हो सकता है कि आपका कोई सिटी में या फिर लोकेशन में सेम टॉय मैन्युफैक्चरर रहेगा, तो वो आपका हो सकता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, राइट? बट इनडायरेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल अमेज़न, फ्लिपकार्ट जो है आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी जो अलग-अलग जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अलग-अलग जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट? सो अगर वेबसाइट आपका जो डोमेन है, वो अगर फ्लिपकार्ट और अमेज़न से कम्पीट करता है, तो दीज़ आर काइंड ऑफ इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, राइट? यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स का एक एग्जांपल ये दिया है कि लोकल डेंटिस्ट, अगर आप लोकल डेंटिस्ट हो, राइट? सो आपके जो एरिया में अदर डेंटिस्ट होंगे वो होंगे आपके डायरेक्ट कंपटीटर्स। बट प्रैक्टो जैसा वेबसाइट या फिर लिबरेट जैसा वेबसाइट जो है जहाँ पे डॉक्टर्स का लिस्टिंग होता है, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर, राइट? सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है। ठीक है, नाउ जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, सर्विस बनाया है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अगर आपको पता रहेंगे, तो आपको कॉम्पिटिशन ढूँढने में बहुत ही आसानी होता है, राइट? आपको एक ईज़ी वे में डेटा अवेलेबल होगा, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में एंड सर्विसेज़ के बारे में, अगर आपको पता है तो। ठीक है? सो कॉम्पिटिशन एनालिसिस आपको करते आना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट इज़ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। राइट, आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है कि क्या होना चाहिए। सो एक कोट है, फेल टू प्लान, राइट? फेल टू प्लान इज प्लान टू फेल। मतलब आप अगर प्लान बनाने में फेल हो गए तो आपका जो फेलियर का प्लान है वो बन चुका है ऑलरेडी, राइट? सो जो भी आपका बिजनेस एनालिसिस आपने किया है, जो भी रिसर्च किया है, वो ध्यान में रखते हुए आपका आपका जो बजट है वो यूटिलाइज करते हुए आपका प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, राइट? बिजनेस का मार्केटिंग कहाँ पे होना चाहिए, किस टाइम पे होना चाहिए, किस प्लेस पे होना चाहिए, तो ये जो प्लानिंग या स्ट्रेटजी है ये आपको करते आना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग ये चीजें कवर करेंगे, जो स्ट्रेटजीज है या फिर जो टैक्टिक्स है, एसईओ टैक्टिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, तो आपको ये पॉइंट और भी क्लियर होते जाएगा। सो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि बिजनेस एनालिसिस कैसे करते हैं या फिर उसका अंडरस्टैंडिंग बिजनेस का कैसे करते हैं, राइट? ये हर बार हम लोग अभी जैसे जैसे हम लोग एसईओ सीखेंगे कि एसईओ में कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं, सो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी बेस हैं उसमें कॉम्पिटिशन एनालिसिस कैसे करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट? वो हम आगे जाके सीखेंगे। बट बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। सिमिलरली प्लान और स्ट्रैटेजी, जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है, वो कैसे हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग क्या प्रोडक्ट कहाँ पे बेच सकते हैं, कहाँ कौन-सा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, किसको बेच सकते हैं, कौन से ऑफर्स और डिस्काउंट रन कर सकते हैं, राइट? हमारा जो भी प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो हमको प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? सो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिज़नेस एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग का। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, ये दोनों साथ में ही हैं।
सो इम्प्लीमेंटेशन, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि सिर्फ प्लानिंग करके कोई फायदा नहीं है, राइट? जैसे ओनली प्लानिंग वोंट डू, मतलब सिर्फ आपने प्लान बना लिया, मैंने कंपटीशन एनालिसिस किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मेरा सब कुछ डेटा रेडी है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। आपने उसका कुछ भी यूज़ किया नहीं, ना ही आपने उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, ना ही आपने उसको कहीं पे यूज़ किया है। सो दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। सो आपका इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, आपको अगर अच्छे लीड्स चाहिए, बिज़नेस बढ़ाना है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा, राइट? आपने डिसाइड कर लिया है मार्केटिंग पीज़, राइट? जो है आपके प्रोडक्ट कहाँ पे होना चाहिए प्लेस, प्रमोशन कहाँ पे होना चाहिए, राइट? आपका प्राइसिंग कैसे होना चाहिए, आपने डिसाइड किया, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो आपको फिर कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज़ सिंपल, जो आपने अभी तक इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसका रिज़ल्ट क्या आया है, राइट? आपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया, मार्केटिंग के जो भी प्लान बनाए, कॉम्पिटिशन एनालिसिस किया, राइट? गोल्स, बजट डिसाइड किए, तो उसका सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बट अभी उसका मॉनिटरिंग कैसे करें? सो डिजिटल में बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल इज गूगल एनालिटिक्स, जो आपका वेबसाइट का ट्रैफिक मेजर करने में आपको हेल्प करेगा। फेसबुक में एनालिटिक्स है, जो आपको बताता है कि आपने जो पोस्ट किया है उस पे कितने कमेंट्स आए हैं, लाइक्स आए हैं, कितने लोगों ने उसको देखा है, इंप्रेशंस कितने आए, लीड्स कितना आया है, राइट? आपकी गूगल एनालिटिक्स आपको बताता है कि कौन से पेज पे कितने लोगों ने विजिट किया है, कितने बार किया है, कौन से डेट को किया है, कौन से लोकेशन से किया है, राइट? किसी ने फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया है, कितने लोगों ने फ़ोन नंबर जो है आपका वेबसाइट पे जो फ्लैश होता है उस पे क्लिक करके कॉल किया है। सो दीज़ आर काइंड ऑफ टूल्स जो अवेलेबल है ऑनलाइन, जो आप यूज़ कर सकते हो आपके मॉनिटरिंग में, ठीक है? सो आपका जो भी कैंपेन रहेगा, जो भी आपका बिज़नेस आप कैंपेन रन करोगे, उसका मॉनिटरिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर योर बिज़नेस प्लानिंग, राइट? सो इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि बिजनेस एनालिसिस मतलब क्या होता है, बिजनेस को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, कौन से टाइप के वेबसाइट्स रहते हैं, इंडस्ट्री रिसर्च और बिजनेस का रिसर्च आप कैसे कर सकते हो, तो आप मार्केटिंग गोल्स एंड बजट डिसाइड कर सकते हो, कस्टमर को कैसे जान सकते हो, राइट? आप अगर कंपटीशन एनालिसिस करते हो, तो कंपटीशन एनालिसिस से आपके क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, राइट? प्लान ऑफ एक्शन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग कैसे करना चाहिए, राइट? सो ये जो चीज़ें हैं, ये हमने आज इसमें कवर किया है। आपके सी ये बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है, आई अंडरस्टैंड कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। एक बार आपको नहीं समझेगा, आप ये वीडियो 2-3 बार रिपीट करके देखो, राइट? और समझने का कोशिश करो। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये एक जेनेरिक ओवरव्यू था बिज़नेस एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग का। इस ये जो टॉपिक है, ये आपको अब हर जगह कहीं न कहीं रिलेट करने के लिए मिलेगा। जैसे टाइप्स ऑफ वेबसाइट, सो हम लोग देखेंगे एसईओ में जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, वो स्टैटिक के लिए कैसे करते हैं, डायनामिक के लिए कैसे करते हैं। मॉनिटरिंग अगर मैं देखता हूँ, तो एसईओ में मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, पीपीसी में मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, गूगल एड्स जो हम लोग रन करेंगे उसके लिए मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, फेसबुक पे मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। सो आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए कि हमको क्या-क्या लगता है, राइट? और देन ओनली यू कैन रिलेट कि आपका जो भी आगे के जो टॉपिक्स है वो आप इससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है? सो विथ दैट आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपके कुछ भी क्वेश्चन्स हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई टू पुट दैट ऑन प्रायोरिटी। आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द आंसर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी